नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हम खड़े हैं रावरी आवास के बाहर, और यहीं से जो है कल दही चूड़ा का एक भोज दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे। अब भाई दही चूड़ा खाए, आग उग सेके, सब कुछ किए, लेकिन उसके बाद जो है बीजेपी चुटकी लेना शुरू कर दी कि नीतीश कुमार दही चूड़ा खा लिए, लेकिन लालू यादव जो हर बार तिलक लगाते थे, जो टीका लगाते थे दही का, वो काहे नहीं लगाया। और बार बार सवाल यही उठता है कि जेडीयू और आरजेडी के संबंध में किसी तरह की कोई बात है, क्या है, और बार बार ये सवाल उठता क्यों है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो चलिए इसी बात को लेकर चलते हैं अपनी जनता के बीच में, और उन्हीं लोगों से जानते हैं कि जेडीयू और आरजेडी का जो ये रिश्ता है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला, इस पे बार बार बात क्यों उठता है। आइए। देखिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव का संबंध ऐसा है कि कभी नीम नीम कभी शहद शहद वाला संबंध है। और भैया कल जो है वो वैसे तो खाली छोटा ही सा काम किए कि कोई दही का टीका नहीं लगाए, लेकिन उसके बाद जो है बार बार बीजेपी की तरफ से हमला हो रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ संबंध में गड़बड़ी ज़रूर है, कुछ ना कुछ खटास ज़रूर है। तो ये नीतीश कुमार और लालू यादव का जो संबंध है, जेडीयू या आरजेडी का संबंध अगर कहें, तो इनमें बार बार क्यों सवाल उठता है इनके संबंध। ये लोग से जनता खुश नहीं है। हाँ। शिक्षा को भी ले डूबे। हाँ। नीतीश कुमार। अच्छा, ये लोग से जनता खुश नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन ये लोग एक दूसरे से खुश है कि नहीं है? नहीं, एक दोनों में अंदर अंदर घात हो रहा है। हाँ। आज जनता उसमें जाने की समर्थन ना रख रहा। हम लोग बीजेपी के खास आदमी हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी को देखना ना चाहते। देखना नहीं चाहते? एकदम नहीं। आप लोग बीजेपी को समर्थन देते हैं? एकदम। तो समर्थन देना, जैसे सबसे बड़ी बात वही है भैया कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं विकास का कार्य करते आए हैं और आगे भी करेंगे ही, लेकिन ये जो बार बार तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं कि अब नीतीश कुमार को जो है कुर्सी छोड़ देना चाहिए और तेजस्वी को आगे बढ़ा देना चाहिए, तो चलिए ठीक है भाई कि भविष्य देखता है लोग, लेकिन क्यों बार बार जो है, अब ये सभी तो तनाव का एक कारण ही ना हो सकता है, तो क्यों बार बार इनके संबंध पे सवाल उठता है? दोनों में सत्ता का खेल है, और दूध और तेल का मेल कभी संभव है? आज तक सुने हैं कि दूध और तेल का कहीं मेल हो जाए? नहीं है संभव। तो दोनों में तो आपसी खींचतान बहुत पहले से, आज से थोड़ी चल रहा है, कोई नया थोड़ी है। सत्ता कितना दिन चलेगा? हम लोग तो सुन रहे हैं कि कल गिर जाएगी सरकार, कल इस्तीफा मुख्यमंत्री दे रहे हैं, परसों सीएम बन रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ। होना क्या है अब तो आप ही बता सकते हैं ये सब। अब तो हर जगह आपका माइक से तो कुछ बचा हुआ है नहीं। नहीं, हमारे माइक से देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं दृश्य देख के भी चलता है, तस्वीर देख के भी चलता है। और कल एक तस्वीर आया जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट पे चल रहा था, जिसमें जी इसी रोड में हाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठेकेदार जलिया ईंटा लगा रहा था 3 नंबर। हाँ। जनता रोक दिया, उसी ईंटा से नाला बना है। हाँ। हम लोग खुद देखे हैं। हाँ। यही नीतीश कुमार मेरे सीएम है। बताइए। इस नाला में हाँ। ठेकेदार को हम लोग मना किया कि ना ईंटा ना लगेगा, 1 नंबर लगेगा। हाँ। लेकिन वही 3 नंबर ईंटा फिर लागू होकर वही ईंटा लगा। तेजस्वी के साथ आने के बाद किए थे कि पहले? अच्छा, पहले हाँ, वो घड़ी तेजस्वी का को हम लोग देखे। हाँ। सच बोलने में का लीलाम कर देंगे। लाल कलम चला हुआ है मेरे ऊपर, कमाता खाता आदमी है। हाँ, इसलिए किए हैं इसी रोड में। हाँ। इस नाला में। बताइए इतना। देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक तो जनता को भी थोड़ी शिकायत रहती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब तक एक दूसरे से लोग जो है खुश नहीं रहे, एक अगर गठबंधन है तो उसमें दोनों अगर एक दूसरे से खुश नहीं रहेंगे तो बात बनेगा ही। क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे से खुश हैं कि नहीं? कभी खुश नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। दोनों में सत्ता का होड़ है, डायरेक्ट सीएम और कुर्सी दोनों तरफ दिख रहा है। नीतीश जी तो खैर इधर रहे, 4थे नंबर के पार्टी हैं आज के डेट में। 43 विधायक हैं इनके पास, लेकिन कभी इधर तो कभी उधर। इनको रहना है सीएम, हम सीएम बनाएंगे, ये हम लोग के साथ आ जाएंगे। हाँ। उनको सीएम बनना है कि नहीं बनना है भैया, लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक तो पूरा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, और अभी है नीतीश कुमार। तो क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में खींचतानी का क्या कारण है? खींचतान तो पूरा है दोनों के लिए, कुर्सी के लिए आपस में, तुम बनो सीएम हम बनेंगे पीएम। हाँ। इस तरह का दौर चल रहा है। हाँ। और ये लोग कुल मिला के तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। हाँ। पूरे बिहार को देख लीजिए, एक बार फिर से यदि तेजस्वी आए मुख्यमंत्री के दौर में। हाँ। फिर से जंगल राज वापसी लग रहा है हम लोगों को कि एकदम जंगल राज आएगा ही आएगा। अच्छा,
अच्छा देखिए कि जंगल राज और मंगल राज की बात तो की जाती है, लेकिन भैया अभी हमारे यहाँ है सरकार नीतीश कुमार और लालू यादव का, है ना। लेकिन इन दोनों का संबंध अच्छा है कि बुरा है, हमेशा इस पर सवाल उठते रहता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? इनके संबंध तो अच्छा था, लेकिन फिर पुराना का गड़बड़ा देता है। यही तो मैंने जो है मैंने कभी मिलता है कभी हटता है, तो ये लोग मुझे प्रश्न आ रहा है। अभी क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इसके पहले ये लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या लगता है? अनुभव तो नहीं बुझा रहा है। नहीं लग रहा, क्यों भैया? मैंने अनुभव नहीं बुझा रहा है। नहीं बुझा रहा है। वो तो बनाया जाता है माहौल ना। हाँ। देखिए काम जो भी पार्टी करेगी, हाँ। बीजेपी करे, आरजेडी करे या जदयू करे, उसको वोट पब्लिक देती है। हाँ। पब्लिक की गलती है कि किसको चुन कर भेजती है। किसको चुनकर भेजती है, सही वो बात है। माने नेता का तो गलत है ही है, लेकिन पब्लिक खुद दोषी है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक तो दोषी हम है अगर ही। वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे कोई पार्टी जाएगा? और हम नहीं, ही नहीं, देते देखिए। हैं, माने 500 रुपया 1000 रुपया में बिक जाते हैं और वोट देते हैं, नहीं और देखिए, उसके बाद कहते हैं कि गलत है। देख- तो माने पब्लिक की पूरी गलती है। पब्लिक नहीं। को खुद कैंडिडेट को अच्छे ढंग से सोच कर देना चाहिए, किसको देना है, पढ़े लिखे को दे। नहीं देखिए हमारे जिनका शासन अच्छा रहा, जिसको सुशासन कहा गया, पहला शासन, उसमें जनता खुश थी। उसके बाद जिस जिला नालंदा जिला को ले लिया जाए, नालंदा जिला कुर्मी का जिला बहुल जिला कहा जाता है। वहाँ आंगन सेविका, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सिपाही प्रॉपर नालंदा जिला का है, और दूसरी जात की पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं यही देखिए, इनका शासन है। देखिए अब देखिए लोग भले ही कहते हैं कि हम लोग भैया जैसा कि कह रहे हैं कि हम लोग गलत प्रतिनिधि चुन लेते हैं, इसलिए जो है वो गलत शासन हो जाता है। लेकिन एक चीज ये भी तो है भैया कि हम चुनते हैं किस पार्टी को, और फिर गठबंधन तोड़ मरोड़ करके कौन सी पार्टी का सरकार बन जाता है, तो जनता तो खुद विचलित हो जाती है कि नहीं? कि हम ऐसा चुने नहीं थे होना किसको? चाहिए, ऐसा नहीं होना ये तो चाहिए। एक तरह से तो ये तो डिमेरिट है। लेकिन अभी जो है ये बार बार, अभी तो सरकार है महागठबंधन की, लेकिन महागठबंधन में जो आरजेडी और जेडीयू है, इनके संबंध पर बार बार प्रश्न क्यों उठता है, बार बार बात क्यों उठता है? आपस में मेल नहीं है, खाली गुटबाजी होता है, और फिर वहाँ बोले कुछ, वहाँ बोले कुछ, वहाँ बोले कुछ, और जब वहाँ थंब प्रेशन जब देने के लिए गए तो हम माइंडेड डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या कीजिए। देखिए देखिए कि दही चूड़ा का पार्टी जब से हुआ है, दही चूड़ा का भोज जब से हुआ है, तब से एक बात उठने लगा है कि एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें अलग हटके लालू यादव भी आग सेक रहे थे, और थोड़ा सा नीतीश कुमार भी जो है वो चूड़ा दही अलग मुख करके खा रहे थे। तो खैर वो तो अलग बात है कि हर समय का जो एक अलग अलग गेस्चर हो सकता है, लेकिन बार बार ये इस तरह का बात क्यों उठ रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में संबंध ठीक नहीं है या थोड़ी खटास आ गई है, इस तरह का कुछ? मैडम खटास, कल हम लोग दही चूड़ा में थे वहाँ पे। हाँ। और तस्वीर जो देखें लालू जी और नीतीश जी का हंसते हुए, हाँ। और उस तस्वीर में ऐसा कुछ भी परिलक्षित मेरे देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कुछ खटास है। अब सवाल है कि आप पत्रकार है, मीडिया में चल रहा है इस चीज़ को, तो आपके क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। इस दृष्टिकोण से बात करने पर यही लग रहा है कि आपके क्वेश्चन के तो जवाब हमको देना पड़ेगा। हाँ। नहीं मेरे देखिए मेरे क्वेश्चन करने का या ये बात उठने का एक और कारण ये भी है कि आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बंट गया, उसके बाद अलग से आरजेडी ने अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और बोला कि तेजस्वी ने जो है वो नौकरी देने का काम किया है नीतीश कुमार की अगुवाई में, है ना। तो एक तो कहीं कहीं से दबे शब्दों में ये भी बात उठ रही है कि ये क्रेडिट को लेके थोड़ा खटास हो रहा है क्या? नौकरी नहीं मैडम, एक्चुअली मुखिया तो नीतीश जी हैं। हाँ। और गठबंधन के साथी है तेजस्वी जी। हाँ। तो तेजस्वी जी तो साफ उन्होंने वहाँ क्लियर कर दिया। हाँ। कि आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हाँ। लेकिन तेजस्वी जी का जो युवाओं को रोजगार देने के लिए जो उनका जो डे 1 से एजेंडा था, उस एजेंडा पे कायम रहे और उसको फलीभूत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो क्रेडिट तो दोनों को जाना चाहिए। और रह गई बात कि मुख्यमंत्री को तो हाथ खड़ा करवा करके हाँ। जो अभ्यर्थी था वो लोग खड़ा होकर के मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी जी ने बोला। हाँ। अब ये इधर छूट भैया लोग के बयान का कोई असर नहीं है। हाँ। लेकिन गठबंधन एकदम एकजुट है, अटूट है, कुछ नहीं है। 24 में एक साथ लड़ेगा लड़ाई, और ये रोजगार और ये बहुत बड़ी मुद्दा रहेगी। जो नौकरी बांटे, ये इसकी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए अब वैसे तो बहुत सारे लोग जी ये सिर्फ विपक्ष हवा उड़ा रहा है कि भाई दोनों में मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ।
और नहीं भैया देखिए, हवा का एक और कारण ये भी है, क्योंकि जैसा कि भैया बोले कि कल हम भी गए हुए थे दही चूड़ा भोज में, तो कल हम भी गए हुए थे दही चूड़ा भोज में। जहाँ तक लालू जी और नीतीश जी के बीच के संबंधों की बात है, तो खटास तो अंदर से है ही, क्योंकि नीतीश जी ये चाहते हैं, लालू जी ये चाहते हैं कि नीतीश जी को केंद्रीय नीति में भेजा जाए, उनको संयोजक बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। मतलब मुख्य मुद्दा यही है कि बिहार की सत्ता छोड़े, बिहार की कुर्सी छोड़े, तब ना वो तेजस्वी यादव को प्रयोग कर पाएंगे सीएम के रूप में। तो इसी बहाने नीतीश जी ने रिजेक्ट कर दिया संयोजक पद से, तो इससे लालू यादव को उनका जो मंसूबा है वो फुलफिल होता नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक नौकरी की बात, आपका सेकंड क्वेश्चन नौकरी की बात है, तो ये तो क्रेडिट लेने की होड़ है, लालू जी में और नीतीश जी में क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए कल हम भी गए हुए थे राबड़ी आवास पे, और कल एक सुर में जितने भी आरजेडी समर्थक थे, एक सुर में कह रहे थे कि अब नीतीश जी जो है वो तेजस्वी को आगे कर देंगे, नीतीश जी को जो है तेजस्वी को आगे कर देना चाहिए। वही तो खेल है समूचा। शुरू से अभी तक, जब से पलटी मारे हैं नीतीश जी, उस समय से यही खेल चला है। भीतर यही है कि जितना जल्दी यहाँ से बिहार की राजनीति से इनको बाहर किया जाए और तेजस्वी को बैठाया जाए। लालू जी उसमें आगे आगे बढ़ के सब जगह सबको मनाए, बात किए, चीज किए। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, अब की संयोजक के पद का नाम उनके आया भी तो नीतीश जी पीछे हट गए। अब इससे लालू जी को घबराहट तो हो ही गई कि क्या बात है। अध्यक्ष पद का खड़गे जी का नाम रख दिए, उसके बाद सेकंड में इनका नीतीश जी का वापस ले लिए। तो अब लालू जी को लग रहा है कि ये जो राजनीति चल रही थी ये गड़बड़ाई है, तो खटास आना जरूरी है, उसमें तो खटास आएगा ही। और कोई भी बिहार में काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब पूरा होते दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि नीतीश जी बिहार को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए एक तो बात सच है कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है वो बिहार के राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो तो यही चाहेंगे कि उनके बेटे जो है उनसे 2 कदम और आगे जाएं। और नीतीश कुमार जो है वो अभी मुख्यमंत्री हैं, और हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्रेडिट की होड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं खटास की जो बार बार खबरें आती है, अगर ये झूठ भी है, हम ये मान लिए कि ये झूठ है, लेकिन क्यों बार बार खबरें आती हैं? देखिए गांव में चुगला लोग होता है, हाँ। ठीक है, हाँ। तो 2 भाई अगर बहुत प्रेम से है, हाँ। तो उसको लोग सोचता है कि लड़ जाए, लेकिन देखिए, ठीक है। तो कुछ विपक्षी लोग, देखिए ये फोटो से आपको लगता है हाँ। कि इसमें किसी तरह खटास होगा। अच्छा देखिए ये फोटो है अब ना, ये बताइए हमको हाँ। कि किसी तरह से चाहता है लोग कि अलग हो जाए, हाँ। लेकिन अलग होने वाले हैं नहीं। अच्छा देखिए तेजस्वी जी जब भाषण अपना दिए थे, जनरल किए थे, बोले दवाई सुनवाई कार्रवाई का सरकार होगी। हाँ। और जैसे ही नीतीश बाबू के साथ सरकार में आए तो नौकरी का झड़ी लग गया। और इतिहास गवाह है कि आज तक पूरे बिहार में इतना बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एज अ मुख्यमंत्री जितने भी आरजेडी के समर्थक हैं, या चाहे तेजस्वी यादव खुद हो गए या लालू यादव खुद हो गए, उनका बहुत सम्मान करते हैं, एकदम करते हैं। तो फिर उनके बार बार समर्थक, आरजेडी के समर्थक क्यों ऐसा कहते हैं कि अब जो है तेजस्वी को सौंप देना चाहिए, तेजस्वी को सौंप देना चाहिए? हाँ, जब आप घर में रहती हैं, हाँ। और फैमिली है, हाँ। तो फैमिली में होता है कि बुजुर्ग आदमी से लोग डिमांड करता है कि हमको भी मौका दिया जाए अपना हुनर दिखाने का। हाँ। लेकिन जब तक गार्जियन नहीं चाहेगा, गार्जियन की इच्छा शक्ति नहीं होगी, हाँ। तब तक नहीं होगा। हाँ। लेकिन हर बच्चे का काम है चॉकलेट मांगना, हाँ। मिलना न मिले गार्जियन भी डिपेंड करता है। खटास तो है, कल उस दही चूड़ा में तिलक लगाए थे, हाँ। कल 10 मिनट में नीतीश कुमार चले आए, हाँ। और वीरेंद्र भाई कहा कि लालू यादव के मर्जी से हाँ। नीतीश कुमार है, हाँ। खटास तो हो गया कल। हाँ, बड़े भाई हम हैं, भाई वीरेंद्र का यही कहना था, जहाँ तक है मालूम। हाँ। ये 2-4 दिन में भाजपा में आवेंगे, इनको कोई उपाय नीतीश जी का नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं, ये जो नौकरी मिला पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास रचा, और यूपी के गांव-गांव से भी बिहार में आने के लिए लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार जी। इस श्रेय जो नौकरी का है, क्या क्या पाठक का, हाँ। यही कारण है कि
गांधी मैदान में जिंदाबाद के पाठक, नीतीश कुमार नहीं के पाठक और रिजाइन करना पड़ा। के पाठक है जे आपको पता नहीं है के पाठक नौकरी दिया जे वो अच्छा देखिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार बिल्कुल बहुत भाईचारे वाले भाई हैं, बहुत उनमें प्रेम है, सब अच्छी बात है। नहीं, हम मान रहे हैं कि बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन ये दोनों एक ऐसे भाई रहे हैं जो एक दूसरे के जो है डीएनए पे भी सवाल उठा चुके हैं। लालू जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं किनको? नीतीश कुमार को, कि तुमको पीएम बना देंगे। तो ये तो लॉलीपॉप कब तक चलेगा? मीडिया देखिए भैया, ये बताइए कि आप क्या चाय बेचते हैं? अच्छा, तो ये बताइए कि इतना ठंडा में लोग तो चाय और खूब पी रहा होगा। पीवे करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में थोड़ी जानकारी है कि नहीं? हमको कोई नहीं जानकारी है। तो बिहार में तो सरकार है लालू यादव और नीतीश कुमार का, है कि नहीं? हम उतना जानकारी नहीं जानकारी, हम अपना धंधा से काम रखते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि आप एकदम काम से काम रखते हैं। देखिए कि यहाँ बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लाइमलाइट में आ गए। लालू जी इस सदी का अवतार लिए हैं। वही तो लिए थे, पहले भी लिए थे। लाइमलाइट में आ गए, अभी आ गए हैं ना, दोबारा लाइमलाइट में लोगों को लाए, दोबारा आ गए लाइमलाइट में लोगों को लाए लालू जी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे, तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छे, लालू यादव भी बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, फिर भी इनके संबंध को लेके बार बार क्यों सवाल उठता है? और बार बार जो है संबंध टूटता और बिखरता भी रहता है, इसीलिए उठता है एक दूसरे पर मुद्दा, है ना? बाहर से नहीं। बताइए, वो बता रहे हैं। ना बताइए। संबंध केवल बातों का है, इसलिए तो टूटना ही है। दिल का तो संबंध है नहीं, इसलिए लालू जी हो, नीतीश जी हो, संबंध चलने वाला ही नहीं है। ये संबंध नहीं है, ये कटिबंध है। देखिए, राजनीति में तो भैया वैसे भी जो है समीकरण बनते और बिगड़ते रहता है, और कहीं ना कहीं जितनी पार्टियां रहती हैं, वो चाहे आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, चाहे जेडीयू रहे, अपना अपना फायदा देखते हुए ही समीकरण बनाती है और बिगाड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन किसका फायदा करेगा, कौन किसका नुकसान करेगा, इस बात पे भी संबंध निर्भर करता है। आप तब संबंध बने हैं क्या? वो जो खत्म हो चुके हैं वो आने वाले हैं कभी, वो उनका स्वाहा हो चुका है वो संबंध। दो ही संबंध अब रह गया है, एक बीजेपी जो विपक्ष है चाह रहा है कि नीतीश जी आ जाए फिर भाजपा में, ताकि फिर लोकसभा का चुनाव साथ में लड़े। जीवन का सब समस्या मीडिया ही के कारण है ना। आजकल तो हर चीज न्यूज मीडिया ही पहुंचा रहा है। हाँ। नहीं, वो तो खैर छोड़िए, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताइए कि आरजेडी और जेडीयू के संबंध पे क्यों बार बार प्रश्न उठता है? दोनों आदमी स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए बिछड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे हमेशा। वो कभी हटेंगे नहीं उन लोग एक दूसरे से। अभी नया संबंध है उन लोग का। हाँ, अभी नया मिजाज है, जरा संभल के चलो वाला। लालू जी या नीतीश जी का संबंध टोटली स्वार्थ पे टिका हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लालू जी का एक ही स्वार्थ है कि तेजस्वी को सीएम बनाना, नीतीश जी का यही स्वार्थ है कि वो बिहार की कुर्सी पर बने रहना। नीतीश जी का यही है कि वो सीएम रहना चाहते हैं, लेकिन लालू जी का यही है कि इनको जल्दी से बिहार से मुक्त किया जाए, दिल्ली भेजा जाए। सीट खाली होगी तब ना तेजस्वी जी को बैठाया जा सकता है। तो इन दोनों का संबंध स्वार्थ पे टिका हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दिल का रिश्ता नहीं है। बोला कि स्वार्थ है, ऐसी बात। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सबको स्वार्थ है, लेकिन बीजेपी परमार्थ है। नहीं, देखिए, हम एक चीज कह रहे हैं, हम एक चीज कह रहे हैं भैया, हम एक देखिए, मेरी एक बात सुनिए कि लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनका 4 कदम चलने में भी राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। वो 4 कदम चलते भी हैं और जिसके पास जाके रुकते भी हैं, तो लोग जो है कयास लगाना शुरू कर देता है कि उसी के पास जाके लालू यादव क्यों रुके, है कि नहीं? लालू यादव जो है वो राजनीति और कूटनीति के बहुत तो आप जिस रूप में आप देखिए उस रूप में आपको नजर आएंगे। हमको उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको उस रूप में तो अपना अलग, दही किसी और का खाते रहे। मैडम दही चूड़ा बीजेपी राज कार्यालय से दही चूड़ा भी नहीं, लास्ट में हमारे माननीय गृह मंत्री को दही चूड़ा भी नहीं मिल पाया जी। और वहाँ दही चूड़ा फोटो और मीडिया गई थी। नहीं, आप बताइए क्या प्रमाण है? नहीं, क्या प्रमाण है? प्रमाण है कि आपने भैया, आप दही चूड़ा खाए कि नहीं? हम तो दही चूड़ा खाते ही हैं ना, हमेशा खाते हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए कि दही चूड़ा जो है, भैया आप क्यों इतनी शांति से बैठे हुए हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं? इंतजार आप लोग को देख रहे हैं, बस हम लोग को देख रहे हैं। कुछ विचित्र हो रहा है क्या? ये सब तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि ये देखिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सब आपस में दोस्त हैं। खाली हमको आपको जो है आपस में जो है ना बहसबाजी करके बेवकूफ बनाते हैं।
तो देखिए कि हमारी यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो है तर्क वितर्क अलग अलग होता है। भारत राममय है। अभी इन सब क्वेश्चनों करने और इसमें कोई फायदा नहीं है। अभी जय श्री राम, जय श्री राम। भैया तो एक बार में एकदम खारिज कर दिए। पहुंच गया वहाँ पूरा टोली लेके जय श्री राम करने। चलिए देखिए भगवान का क्या न करे। हाँ नहीं देखिए भगवान का नाम तो खैर रहना ही चाहिए, लेकिन फिलहाल देखिए इस एपिसोड में इतना ही। और बाकी संबंधों पे जिस तरह की बात हो रही है उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।